हेलो साथियों, आज एक बार फिर से हम यूपी टेट एसएसटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। श्री गुप्त इस वंश का पहला राजा था। उसके बाद घटोत्कच राजा बना। चंद्रगुप्त इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त इस वंश का दूसरा महान शासक था। उसके दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने इलाहाबाद स्थित अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त का अभिलेख खुदवाया। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विजय प्राप्त करने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्कों का निर्माण करवाया, जिसमें अश्वमेध के घोड़े अंकित हैं। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूण मध्य एशिया की किरूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। हूणों के लगातार आक्रमणों से एवं अन्य कारणों से 6ठी शताब्दी के आरंभ में इस वंश का अंत हो गया। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। इन नवरत्नों में कालिदास भी एक थे। विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम हैं। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। इस काल में पुराणों पर आधारित पंचतंत्र की रचना की गई। विज्ञान। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। बरामिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वराहमिहिर विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पुष्पभूति वंश। संगम नगरी इलाहाबाद में माघ, अर्धकुंभ,
एवं कुंभ का पर्व मनाया जाता है। गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर वर्तमान अंबाला जिले में है। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिसने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसी वंश में आगे हर्ष नाम का राजा हुआ। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी राजधानी थानेश्वर ही थी। बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष स्वयं विद्वान थे। वह विद्वानों के आश्रयदाता थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्ष चरित लिखा। चीनी यात्री हुएनसांग उनके शासनकाल में आया। हुएनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।